दोस्तों स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद रज़ा में। और जैसे कि आपको पता है कि हमारी लगातार सीरीज स्टार्ट हो गई है एसएम और मॉस की, यानी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और मॉस मैकेनिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बता चुका हूँ इस चैप्टर में, एसएफडी बीएमडी के चैप्टर में आपको बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ। बीम्स के बारे में बता चुका हूँ, टेक्स के टाइप बता चुका हूँ, और अब मैं बताने वाला हूँ एसएफडी बीएमडी और एसएसबी यानी सिंपली सपोर्टेड बीम में किस तरीके से हम जो है एसएसबी का जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है और सिर्फ डायग्राम है वो किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे, कैसे सीखेंगे। तो मैंने एक ये बनाई है सिंपली सपोर्टेड बीम, जिसके मिड में यानी कि एक सिमेट्रिकल कंडीशन है इसकी, इस बीम की ये सिमेट्रिकल कंडीशन वो होती है जिसके मिड पॉइंट पे जो हमारा कोई भी वेट बराबर दूरी पे काम करता है रिएक्शन से। एक रिएक्शन ये है, एक रिएक्शन ये है, यानी आर ए और आर बी, और इसके जस्ट मिड में क्या डब्ल्यू काम कर रहा है L/2 दूरी पे, यानी टोटल लेंथ L है हमारी। उसके बाद हम देखेंगे जब एसएसबी के मिड पॉइंट पर लोड लगा हो W, तो हम किस तरीके से हम रिएक्शंस फाइंड आउट करते हैं, किस तरीके से एसएफडी बीएमडी बनाते हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा बहुत ही सिंपल तरीके से। तो बच्चों ये देखो स्टेप नंबर 1 हमारा, स्टेप नंबर 1 क्या करेगा, फाइंड आउट द रिएक्शन। इस स्टेप नंबर 1 याद करना आपको, जब भी क्वेश्चन करोगे सिंपल तरीका, स्टेप नंबर 1 फाइंड आउट द रिएक्शन, यानी कि प्रतिक्रियाएँ ज्ञात करेंगे हम। प्रतिक्रियाएं कैसे ज्ञात करते हैं, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, तुमने जानते हो कि इक्विलिब्रियम कंडीशन ये कहती है कि नीचे से जाने वाले फोर्स और ऊपर से आने वाले फोर्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, संतुलित होते हैं, बराबर होते हैं। तो वही मैंने लिखा है यहाँ पे, देखो नीचे से जाने वाले फोर्स रिएक्शंस, ऊपर से आने वाले फोर्स बराबर होते हैं। तो इसलिए मैंने क्या करा, आर ए प्लस आर बी, यानी कि नीचे से 2 फोर्स जा रहे हैं और ऊपर से 1 डब्ल्यू आ रहा है, तो ये क्या होगा बराबर आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू डब्ल्यू। इक्वेशन नंबर 1 मैंने कह दिया इसे। उसके बाद पॉइंट ए, ये जो हमारा पॉइंट ए है, इसके रेस्पेक्ट में मैंने क्या ले लिया, बला घूर्ण ले लिया, मोमेंट बेंडिंग मोमेंट ले लिया। तो मैंने जिसके सापेक्ष हम लेते हैं इसकी तरफ को सब फोर्स आते हैं, यानी कि ये आर बी ऊपर को जब जाएगा तो ये प्लस में होगा, यानी कि मैंने क्या करा, एंटी क्लॉकवाइज प्लस में और क्लॉकवाइज माइनस में। तो आपको याद रखना सिंपल तरीके से प्यारे बच्चों कि ऊपर से जाने वाले यानी नीचे से जाने वाले प्लस, ऊपर से ऐसे आने वाले माइनस। तो ये ऐसे जा रहा आर बी इंटू कितनी दूरी है इसके साथ L, तो इसका मतलब क्या हो गया आर बी इंटू L, प्लस में लिख दिया मैंने। उसके बाद माइनस का ये ऊपर से आ रहा है W और इंटू कितनी दूरी पे काम कर रहा है L/2 पे, तो मैंने क्या किया W इंटू L/2 इज इक्वल टू 0। उसके बाद मैंने क्या किया अभी, आर बी इंटू एल बराबर WL/2 हो गया, L से L कट गया। उसके बाद ये बचा हमारे पास आर बी बराबर W/2। तो आर बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली बहुत ही इजी तरीके से। उसके बाद मैंने क्या किया, आर बी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर दिया, पुट कर दिया। यहाँ पे पुट करने के बाद मुझे मिला आर ए बराबर W/2। तो पहला स्टेप हमने समझा बहुत ही अच्छे तरीके से। पहले स्टेप में हमें क्या करना, फाइंड आउट करना होता है रिएक्शंस। जब फाइंड आउट करनी होती है जब हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम हमें दे रखा हो, ठीक है। कैंटिलीवर में ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती है। कैंटिलीवर में डायरेक्टली हम क्या करते हैं, एसएफडी बीएमडी की जो वैल्यूज़ होती हैं वो निकालना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अभी क्या है, हम सिंपली सपोर्टेड बीम की सीख रहे हैं, तो सिंपली सपोर्टेड बीम में रिएक्शंस निकालना बेहद ज़रूरी है। तो वो हमने रिएक्शन फाइंड आउट कर ली। उसके बाद हमारा स्टेप नंबर 2 चलेगा और मैं अभी बताऊँगा उसे। अब हमने भाई रिएक्शन तो निकाल ली थी। अब रिएक्शन निकालने के बाद हमारा जो पहली कंडीशन है कैलकुलेशन फॉर एसएफडी, यानी कि शेयर फोर्स डायग्राम के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे। अब कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे, मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ बिल्कुल। यानी कि हम स्टार्ट करेंगे इधर से FB से, यानी कि मैंने क्या कहा, जो F है वो हमारा क्या शेयर फोर्स है। तो पॉइंट B तक हम देखेंगे भाई, पॉइंट B तक शेयर फोर्स क्या था, उधर से आ रहा था 0 है, कोई पता नहीं हमें। उसके बाद हमने क्या करा, FB लिख दिया यहाँ पे 0। उसके बाद पॉइंट B पर जैसे आए हम, पॉइंट B पर जब आए तो पॉइंट B पे क्या रिएक्शन लग रही थी, RB काम कर रही है नीचे से, तो इसका मतलब जितनी RB होगी उतना ही हमारा FB होगा, यानी कि शेयर फोर्स एट अ पॉइंट ऑफ P। तो पॉइंट B पर क्या हो जाएगा हमारा, FB इज इक्वल टू RB इज इक्वल टू W/2। तो यानी कि जो RB होगी वही हमारा क्या होगा FB पर, यानी कि पॉइंट B पर क्या होगा, शेयर फोर्स होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। और ये होगा प्लस का, क्यों होगा प्लस का, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, ऊपर है, अपवर्ड डायरेक्शन। उसके बाद हम देखते हैं बेटा, ये देखो B और C के बीच में देखेंगे, यानी कि B और C के बीच में कितना फोर्स काम कर रहा है। तो मैंने लिखा B के बीच में या
सी पॉइंट पर जो हमारा शेयर फोर्स होगा वो क्या होगा, यहाँ पे कोई बल काम नहीं कर रहा। अगर यहाँ पे कोई काम कर रहा होता तो उसे हम क्या करते, या तो ऐड करते या माइनस करते, लेकिन यहाँ पे क्या कुछ नहीं है, तो हमारा वही चलेगा एफ बी सी, यानी कि एफ बी सी W/2 और सी तक भी वही रहेगा। उसके बाद जैसे ये एफ बी सी से होता हुआ, यानी कि इस रास्ते से होता हुआ कहाँ आया, सी पर आया, तो एफ सी यानी कि बिंदु सी, पॉइंट सी पर शेयर फोर्स एफ सी कितना होगा, W/2 चल रहा था ऑलरेडी, वो अपने साथ क्या W/2 को लेकर चल रहा था प्लस का। उसके बाद जैसे ही इस पॉइंट पाया तो यहाँ पे एक और काम कर रहा था नीचे की तरफ, यानी कि उसकी जो नेचर है वो क्या है, माइनस का है, तो माइनस का W हो गया। तो जब ये हमने प्लस का W/2 से माइनस W निकाला तो ये क्या आ गया, माइनस का W/2। इसका जो नेचर हो गया वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। इसका नेचर जैसे ही नेगेटिव हो गया तो ये नेगेटिव बन के फिर यहाँ से स्टार्ट करेगा चलना, यानी CA के बीच में देखेंगे अब, तो CA के बीच में या A तक शेयर फोर्स, तो FCA कितना हो जाएगा, माइनस का W/2। माइनस का W/2 ये हो गया, तो उसके बाद ये यहाँ तक A तक क्या चलेगा, W/2 तक रहेगा। लेकिन जब ऊपर आएगा तो यहाँ पे पॉइंट A पर शेयर फोर्स FA क्या हो जाएगा, माइनस का W/2, तो यहाँ तक आया। फिर एक ऑलरेडी RA लग रहा था प्लस का ऊपर को, तो ये आपस में क्या करेगा, ये RB इसमें जुड़ जाएगा, तो माइनस का W/2 प्लस W/2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमारी पहचान है कि शेयर फोर्स हमने सही निकाला या गलत निकाला। अगर हमारा यहाँ 0 था शुरू में तो यहाँ पे भी लास्ट में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। उसके बाद हम डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम के लिए हमने क्या करा, एक प्रोजेक्शन डाल लिए नीचे को, प्रोजेक्शन डालने के बाद हमने एक लाइन खींच ली, लाइन खींचने के बाद हमने क्या करा, अपने पैमाने में इसे थोड़ा सा मान लिया। मानने के बाद ये W/2 हो गया। W/2 के बाद फिर ये पूरा यहाँ तक चलेगा सेम, फिर यहाँ आने के बाद ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ माइनस का W/2, फिर यहाँ तक सीधा चलेगा। सीधा चलने के बाद यहाँ आके 0 हो जाएगा। उसके बाद हम ये इसकी जो ये है अपने पैमाने में, अपनी स्केल में अपनी मर्जी से डाल लेंगे। W/2 मान लेंगे 2 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर, इस तरीके से हम क्या ये बना सकते हैं। तो ये बन गया हमारा शेयर फोर्स डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम अब बनाएंगे। तो प्यारे बच्चों, हमने SFD बना लिया इसका। ये हमारा जो सवाल है, यानी सिमेट्रिकल कंडीशन हम पढ़ रहे हैं SSB की, यानी कि सिंपली सपोर्टेड बीम की जो SSB कंडीशन होती है, इसकी क्या होती है सिमेट्रिकल कंडीशन। तो मैंने SFD बता दिया बहुत ही आसान तरीके से। अब हम समझते हैं आसान तरीके से BMD, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इसकी कैलकुलेशन करेंगे, फिर इसे बनाएंगे किस तरीके से ये बना। तो अब देखते हैं भाई, देखो कैलकुलेशन फॉर BMD मैंने लिख रखा है यहाँ पे। तो पॉइंट B पर BM हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। पॉइंट B पर बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, 0 होता। क्योंकि इसलिए होता है 0 क्योंकि इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो इसके पास नहीं है, यानी कि इधर से कोई भी डिस्टेंस इसके पास नहीं है, इसलिए MB क्या होगा, 0 होगा। हमेशा याद रखना, सिंपली सपोर्टेड बीम के दोनों सिरों पर क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट 0 होता है। उसके बाद पॉइंट C पर आते हैं भाई। जब पॉइंट C पर आएंगे, इधर की बातें भूल जाओ, इधर को ढक लो इसे हाथ से, और इधर का काम करेंगे, यानी RB × L/2 ये काम करेगा बस, और कोई काम नहीं करेगा। बिंदु C पर RB क्या जा रहा है, इधर को इस तरीके से, यानी कि ऊपर जा रहा है। तो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। मैंने बताया एंटी क्लॉकवाइज प्लस और क्लॉकवाइज माइनस, तो RB × L/2 बस इतना काम करेगा। तो RB × L/2 मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो RB की वैल्यू मैंने रख दिया ऑलरेडी, W/2 × L/2। तो ये बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा WL²/4 हो जाएगा। WL²/4 ये आ गई हमारे पॉइंट C पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू। उसके बाद हम निकालते हैं पॉइंट A पर। अगर पॉइंट A पर तुम्हारी वैल्यू 0 आ रही है तब तो तुमने सवाल किया है सही। अगर 0 नहीं आ रही है तो तुमने कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर दी है, दोबारा देखना। तो उसके बाद हम देखेंगे पॉइंट A पर BM यानी MA। अब हम यहाँ पे हाथ रख लेंगे MA, तो फिर यहाँ से काम करेगा, यानी कि RB × अब कितनी डिस्टेंस काम करेगी RB के लिए, L। तो मैंने लिख दिया RB × L, उसके लिए W, फिर आया W कितनी दूरी पे काम करेगा, अब ये आ रहा है नीचे को तो माइनस, तो W × L/2। तो ये WL/2 तो दोनों आपस में कट गए। इसका मतलब ये क्या आ गया, 0। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो बेंडिंग मोमेंट निकाला है पॉइंट A पर, यानी कि बेंडिंग मोमेंट की जो हमने कैलकुलेशन की है वो सही की है, यानी कि हमारा इस पॉइंट पे भी क्या आ गया, 0 आ गया। तो जैसे ही 0 आया उसके बाद हम क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो हमने क्या कहा, एक लाइन प्रोजेक्शन आ ही रहे थे हमारे, एक लाइन खींच ली। लाइन खींचने के बाद हमने यहाँ पे हमारा कोई वैल्यू नहीं है तो 0, यहाँ पे हमारी कोई वैल्यू नहीं है 0। लेकिन C पे जो हमारी वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, WL/4 आई थी। सॉरी, ये WL² नहीं है, WL/4 है। तो WL/4 हमने ये यहाँ पे एक पैमाना, एक स्केल मान ली, मतलब कि अपनी मर्जी से मान लोगे कि भाई
3 सेंटीमीटर बराबर WL/4 या 4 सेंटीमीटर, कुछ भी मान सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। तो यहाँ से हमने क्या करा, WL/4 यानी कि मान लिया 4 सेंटीमीटर मान ली, तो ये हमने मिला दिया। उसके बाद ये हमने लाइनें खींच दी और यहाँ पे लिख दिया हमने प्लस। प्लस इसलिए लिखा क्योंकि ऊपरी क्षेत्र में बना है तो इसलिए प्लस, निचले क्षेत्र में बनता तो क्या होता, माइनस होता। तो यहाँ पे हमने लिख दी इसकी वैल्यू। अब जो है भाई सिमेट्रिकल कंडीशन में जो मिड पॉइंट होता है वहाँ पे हमारी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो इसका जो मैक्सिमम होगा बेंडिंग मोमेंट वो भी WL/4 ही होगा। तो ये हमने सीखा प्यारे बच्चों SSB का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शेयर फोर्स डायग्राम बहुत ही साधारण तरीके से सीख लिया, यानी कि कोई भारी बात नहीं है इसमें। सबसे पहले देखो एक बार मैं तुम्हें बता देता हूँ फिर दोबारा से। सिंपली सपोर्टेड बीम की सिमेट्रिकल कंडीशन मैंने आपको बताई है। इसमें क्या होता है, यानी कि मिड में लगा होता है लोड, उसके बाद हम निकालते हैं स्टेप नंबर 1 में हम क्या निकालते हैं, रिएक्शंस निकालते हैं। फिर स्टेप नंबर 2 में मैंने, ये स्टेप नंबर 3 है हमारा, स्टेप नंबर 2 में मैंने SFD निकाला, स्टेप नंबर 3 में मैंने BMD निकाला, और ये 3 स्टेप में हमारा सवाल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के में, और जब तक आप इसे समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर अगर कोई परेशानी आए तो मुझे कमेंट में आप बता दीजिए।